अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी जमातों की और उनके हुक्मरानों की करप्शन की कहानियां हमेशा से ही पाकिस्तानी मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट होती रही हैं। लेकिन ये कहानी है एक ऐसे मुल्क की जो 1971 में हमसे अलग हुआ, यानी बांग्लादेश, और वहाँ की हुकूमत और फ़ौज का एक ऐसा गठजोड़ अल जज़ीरा टीवी ने एक्सपोज किया, जिसमें एक ऐसी खौफनाक करप्शन की कहानी सामने आई जिसमें कहीं बेगनाहों का खून और उसके साथ साथ अवामी पैसे से किस तरह से अशराफिया अयाशी करते रही। इस तमाम मामले पर आपको बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि इस वक्त अल जज़ीरा टीवी पर बांग्लादेशी हुक्काम ने कानूनी कार्रवाई करते हुए इन पर मुकदमात दर्ज किए हैं कि इनकी रिपोर्ट ने बांग्लादेश में बगावत फैलाने के कुछ ऐसे मौके पैदा किए हैं जिसके बाद बांग्लादेश में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन ख़राब हो सकती थी। इससे पहले हम आगे बढ़ें और आपको इस बारे में मज़ीद बताएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि 1 फरवरी के बाद हम देख रहे थे जिस तरह से एक बड़ी डेवलपमेंट म्यांमार से सामने आई, तो उसके साथ साथ बांग्लादेश से भी एक डेवलपिंग स्टोरी अल जज़ीरा टीवी सामने ले आया। और ये स्टोरी ऐसे ही सामने नहीं आई, इसके पीछे 2 साल की इन्वेस्टिगेशंस थी अल जज़ीरा टीवी के 4 सहाफ़ियों की, जिन्होंने इंतहाई बारीक बीनी से और अपने आप को ख़तरात में डालते हुए हुकूमत जो हसीना वाजिद की थी, इनके आला तरीन हुक्काम जो जिसमें फ़ौजी हुक्काम भी शामिल थे, कुछ फ़ौजी जर्नल थे, इनके वज़ीर दाखिला थे, इनके पुलिस कमिश्नर, इंस्पेक्टर जनरल और वज़ीर दाखिला, ये तमाम लोग वो थे जो बराह रास्त रिश्वत जैसे मामला समेत बड़े पैमाने पर करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व थे। अब 2 साल के अरसे में अल जज़ीरा टीवी के इन 4 सहाफ़ियों ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए कुछ इन्वेस्टिगेशन सामने लाई और एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई जो फरवरी के पहले हफ्ते में देखने को मिली, जिसका नाम आल द प्राइम मिनिस्टर मेंस के नाम से अल जज़ीरा टीवी पर पब्लिश हुई। और जिसके बाद से एक हलचल मच गई और दुनिया के सामने बांग्लादेश का एक ऐसा चेहरा सामने आ गया जिसको देखने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो गई दुनिया के किस तरह से सियासी हुकूमत भी फ़ौज की आलाकार बनते हुए ना सिर्फ इनके इशारों पर चलती है बल्कि उसके साथ साथ करप्शन के मामलात में फ़ौज का दिफा भी करती है। इंतहाई अहम बात ये जो डॉक्यूमेंट्री अल जज़ीरा टीवी ने रिलीज़ की आल द प्राइम मिनिस्टर मैन, इसमें बांग्लादेश के चीफ ऑफ द स्टाफ जो यकीन तौर पर फ़ौजी जनरल हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है। इंतहाई अहम बात यह है कि उनके 2 भाई जिनका नाम बिल तरतीब अनीस और हारिस है, ये 2 लोग इंतहाई करीब रहे हसीना वाजिद के। जब हसीना वाजिद अपोजिशन में थी उस वक्त ये उनके सिक्योरिटी गार्ड्स की सूरत में इनके साथ थे, और जब हसीना वाजिद की हुकूमत आई तो इन्होंने इनको फैसिलिटेट किया। बहुत से सरकारी ठेके, करप्शन और इंतहाई भयानक किस्म की ऐसी एक्टिविटीज़ सामने इन लोगों की जिसमें इन लोगों ने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कत्ल भी किया, उनका खून भी लिया। और ये जो जनरल अजीज़ हैं जो बांग्लादेशी आर्मी के चीफ ऑफ द स्टाफ हैं, इनके ये जो 2 भाई हैं जिनका नाम हारिस और अनीस अहमद है, इन लोगों ने न सिर्फ बांग्लादेशी आप कह सकते हैं कि जहाँ पर इन्होंने एक बड़े पैमाने पर करप्शन जैसी मामलात में अपने आप को इन्वॉल्व किया, बल्कि अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को इन्होंने कत्ल करने के बाद बैरून मुल्क फ़रार की राह भी इख्तियार की। और इस तमाम तर मामले में इनको सपोर्ट किया बांग्लादेश की सियासी हुकूमत ने, और इनके बड़े भाई क्योंकि फ़ौजी जनरल थे और इन्होंने इनको बैरून मुल्क भगाने में एक बड़े पैमाने पर इनका साथ दिया। तो इस वक्त जब अल जज़ीरा टीवी ने ये इन्वेस्टिगेशन सामने लाई कि ये इंतहाई हसास नोयत की एक ऐसा इकदाम है जिसके सामने आने के बाद अवाम का एतबार उठ गया बांग्लादेशी हुकूमत पर से, अपनी फ़ौज पर से, और एक बगावत जैसी आप कह सकते हैं कि तहरीक शुरू होने को ही थी कि बांग्लादेश के लॉ एंड आर्डर्स को जो मुतय्यन करने वाले इदारे हैं ये मैदान में आ गए। और बिलखुसूस बांग्लादेश की एक आप कह सकते हैं कि अदालत में वहाँ के कानूनदानों की जानिब से एक मुकदमा दर्ज करवाया गया जिसमें ये अल जज़ीरा टीवी के लिए कहा गया कि इन्होंने बगावत पर उकसाने के लिए ये रिपोर्ट मंजर आम पर लाई। और हुकूमत की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया उसमें ये कहा गया कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हुई, ना ही इस तरह के कोई शवाहिद हैं। लेकिन इंतहाई अहम बात यह कि जिन 4 सहाफ़ियों ने ये तमाम तर इन्वेस्टिगेशन सामने लाई हैं, इस वक्त बांग्लादेश में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, कुछ कानूनदान हैं, इनकी जानिब से जो एप्लीकेशन दी गई है वहाँ पर कोर्ट में, उनसे ये अपील की गई है कि इंटरपोल के ज़रिए से इन लोगों को अरेस्ट करवा कर मुल्क में लाया जाए। अब इंटरपोल का जिक्र इसलिए भी है कि ये 4 सहाफ़ी इस वक्त बांग्लादेश में नहीं हैं, इसलिए नहीं है कि इतनी कॉन्फिडेंशियल इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की, अपनी जान ख़तरे में डालते हुए, और 2 साल का वक्त लगा
और इसमें इनके पास कुछ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो जिनमें तहलका खेज़ हक़ाइक़ मौजूद हैं। तो ये हैं वो तमाम तर हक़ाइक़ और वो तमाम तर स्टोरीज़ जो किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट की, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती है और उसका मिलिट्री के साथ एक कोलिशन इस सूरत में दिखाती है, ना सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स में बल्कि करप्शन के मामलात में। इंतहाई अहम बात, बांग्लादेशी आर्मी के ये जो चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, इनके जो दो भाई जो हसीना वाजिद जब अपोजिशन में थी, इनके करीब तरीन रहे इनके सिक्योरिटी गार्ड्स की सूरत में, इन लोगों को जब बैरून मुल्क फ़रार करवाया गया तो उस वक्त भी बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर लूटी हुई दौलत इनके बैरून मुल्क जितने भी कारोबार थे उनको स्टेबल करने के लिए यूटिलाइज़ हुई। और इसमें इस तमाम तर मामले में बांग्लादेशी फ़ौज की हाज़िर सर्विस जनरल अजीज़ जो हैं ये बड़े पैमाने पर इसमें इन्वॉल्व रहे। अब अहम तरीन बात यह है कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एक इंटरनेशनल मीडिया सामने ले आया और सारी दुनिया की जानिब से बांग्लादेश की हुकूमत, वहाँ की फ़ौज और वहाँ के इदारों को क्रिटिसाइज़ किया गया और बड़े सवाल उठे, उसके बाद एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो गई थी बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेशी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि इन तमाम तर मामला से किस तरह से निपटा जाए। तो इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए बांग्लादेश में मौजूद कुछ कानूनदानों को, जिनको यकीन तौर पर हुकूमत की सपोर्ट हासिल थी, इन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवा लिया जजीरा टीवी के ख़िलाफ़। और इस वक्त जो बांग्लादेश की एक हाई कोर्ट है उसके कुछ डायरेक्टिव भी जारी हुए हैं। इन ऑर्डर्स में क्या है, इनमें यह है कि बांग्लादेश में अल जजीरा टीवी की जो नशरियात हैं इनको बंद किया जाए और बिलखुसूस जितने भी सोशल मीडियम्स हैं, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री आई है ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मेंस, इसने तहलका मचा दिया। इसमें डॉक्यूमेंट्स के साथ, ऑडियोज़ के साथ, वीडियो क्लिप्स के साथ वो तमाम तर सबूत मौजूद हैं जिसने कट्ठा चट्ठा खोल कर रख दिया बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद का, उनके फ़ौजी जर्नलों का, इनके वज़ीर दाखिला, इनके पुलिस चीफ़ और इंस्पेक्टर जनरल, ये तमाम लोग इसमें बड़े बुरी तरह से एक्सपोज हुए। अब इस तमाम तर मामले में बांग्लादेश की एक हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिए कि एक तो इस कंटेंट को रिमूव किया जाए, क्योंकि जब लोग इस कंटेंट को देख रहे हैं बांग्लादेश के तो उनमें एक वायलेशन उठ रही है, एक बगावत उठ रही है। उसी के साथ साथ अहम तरीन ये भी है कि जब बगावत उठेगी तो यकीन तौर पर मामला डिस्टेबलाइज होंगे और डिस्टेबलाइज होने की सूरत में पॉलिटिकल गवर्नमेंट का फ्यूचर एक ख़तरे की जानिब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अहम तरीन बात, बांग्लादेश की जो एक सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है या एक टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, जिस तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसकी जानिब से इस तरह के इक़दाम भी सामने आ रहे हैं कि बांग्लादेश में अल जज़ीरा टीवी की जो नशरियात हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। लेकिन आमतौर पर इंटरनेशनल मीडिया के साथ एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री इस तरह का स्टेप नहीं ले सकता। इसमें बड़ी रिस्ट्रिक्शन सामने आती हैं, इंसानी हुकूक के मसाइल सामने आ जाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे मामलात सामने आ जाते हैं। लेकिन जिस कदर बुरी तरह से अल जज़ीरा टीवी ने 2 साल की इन्वेस्टिगेशंस के बाद बांग्लादेशी फ़ौज, वहाँ की सियासी हुकूमत जो ख़ुद को जमहूरी हुकूमत कहती है, और उसी के साथ साथ इनके इदारों के इंतहाई अहम तरीन लोगों को एक्सपोज किया, इसके बाद से सूरत हाल वाज़ेह हो गई कि जहाँ बहुत सारे मालिक में मिलिट्री जो है, फ़ौज जो है, इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है इसको डिक्टेट करती है। वहाँ पर करप्शन जैसे मामलात में भी अगर कोई एग्जाम्पल लेनी हो तो उसके लिए बांग्लादेश बेस्ट है। इस तमाम तर मामलात में अल जज़ीरा टीवी का अभी तक कोई बड़ा रिएक्शन सामने नहीं आया सिवाय एक रिपोर्ट की। अब देखना ही है कि इस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो आलमी नशरियाती अदारे हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, इस तमाम तर मामले को किस तरह से टैकल करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट की सूरत में ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।